सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू एनालाइज ट्रेडिंग चार्ट के बारे में। अगर आप बिगनर हो, आप फ्रेशर हो, तो आपको ये डाउट ज़रूर आता होगा कि हम चार्ट को एनालाइज कैसे करें, मार्केट का ट्रेंड क्या है। एवरीथिंग मैं आपके यहाँ शेयर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, जो भी चीज़ें हैं कि मतलब मैं कैसे एनालाइज करता हूँ मार्केट को ट्रेड लेने से पहले, बाद में, प्री मार्केट, पोस्ट मार्केट, सब आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो अगर आपको दिख रहा होगा मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन, इंडियन मार्केट से स्टार्ट करता हूँ एनालाइज करना, एंड देन बिटकॉइन तक भी हम जाएंगे कैसे मैं करता हूँ कैसे नहीं करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है मार्केट का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पता होना चाहिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है कि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आ रहे हो। मतलब आप अगर जैसे कि आप 1 डे टाइम फ्रेम से 4 आवर पे आए, 1 आवर पे आए, एंड देन उसके बाद ऐसे करके आप चेक करते आ रहे हो कि टाइम ट्रेंड क्या है। तो आपको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड पता चलेगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, एंड उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम जैसे आते रहोगे आपको फिर धीरे धीरे आपको मार्केट का डीप एनालिसिस पता चलते रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं तो इट्स डिपेंड करता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग। तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से करेंगे क्योंकि हमें एनालिसिस मार्केट इंट्राडे ट्रेडिंग पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे। अगर आपको दिख रहा होगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे सबसे पहली चीज़ हमें देखना है कि मार्केट ने लास्ट टाइम किया क्या था, और जो आपके एक स्क्रीन में, ये बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत आगे आ जाते हैं मार्केट को एनालिसिस करने के लिए। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आपको करना क्या है, आपको जो आपके स्क्रीन पे, जितना चार्ट आपको कंफर्टेबल दिख रहा है उतने में ही एनालिसिस करो, बस। ये पहला चीज़ ध्यान देना। आप लोग बहुत पीछे चले जाते हो, 2 साल पीछे चले जाते हो। क्या करोगे 2 साल पीछे जाके यार, वो तो बताओ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे आओ। मेरे को इतना चार्ट कंफर्टेबल है, हाँ आई एम कंफर्टेबल। मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले ढूंढना क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट, हाँ ठीक है, मार्केट का ट्रेंड ये है कि मार्केट यहाँ से डाउन आया था, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, एंड देन मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड तो डाउन है, बट हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि कहाँ ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हाइयर लो हाइयर हाई का। तो हाई लो हाई, लो हाई, लो हाई, लो। तो ये हो गया। अब ये कब ट्रेंड चेंज होगा कैसे पता चलेगा? जब ये हाई अगर किसी टाइम पे मार्केट ने ब्रेक किया, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चले गया तो समझ लो कि ये जो हाई था मार्केट का, ये ब्रेक हो गया, एंड देन मार्केट नीचे आएगा, देन फिर हाई मारना स्टार्ट हो। समझ लो कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। जो मार्केट डाउन आ रहा था, लोअर लो पे आ रहा था, वो अब अप ट्रेंड पे हो गया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझना है। तो अप ट्रेंड अब कहाँ होगा? मार्केट का रिसेंट हाई ये वाला था, तो मार्केट ने ये हाई मारा था, उसके बाद मार्केट ने लो मारा था। तो अगर मार्केट इसके ऊपर, अगर मार्केट ये हाई के ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली हम यहाँ पे हमको ट्रेंड चेंज का पता चल जाएगा। तो हमारा लास्ट रीसेंट हाई क्या था, अगर मैं आपको थोड़ा सा ये करूँ तो यही हाई था मार्केट का, ये हाई मारा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, परफेक्ट। मतलब हमें पता चला कि ये हाई अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो मार्केट फिर नेक्स्ट टारगेट जो भी रहेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है? हमें 1 आवर टाइम फ्रेम में और जो हमारा ये था रिप्रेजेंटेशन था चार्ट का, वो और क्लोज हो गया है। ठीक है, और क्लियर हो गया है, टू बी ऑनेस्ट क्लियर हो गया है। अभी आपको परफेक्ट दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हाँ, ये अब आपको और परफेक्ट दिख रहा होगा। कैसे परफेक्ट दिख रहा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे मार्केट ने हाई था, ये लो मारा, मार्केट ने एक हाई मारा, ये लो मारा, देन हाई मारा, एक लो मारा, देन हाई मारा, देन लो मारा, एंड दिस इज द हाई वेयर आई एम टेलिंग अबाउट, एंड दिस इज द लो। अब मार्केट यहाँ पे आने के बाद 2 दिन सस्टेन कर लिया है। अब हमें क्या करना है? हमें ये ढूंढना है कि इसके ऊपर मार्केट अगर सस्टेन कर रहा है, ऑफकोर्स आप बोलोगे कि ये तो सस्टेन तो कर ही रहा है। मार्केट अभी यहाँ पे आया था, नीचे आ गया था, ऊपर गया था, नीचे आ गया, तो यहाँ पे 2 दिन वेट कर चुका है और नीचे थोड़ा गैप है, तो थोड़ा सा सस्पिशियस हमेशा रहता ही है। अब हमें करना क्या है? हमें सिंपल सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना, स्ट्रैटेजी हमें एनालिसिस फॉलो करना है कि ये लो हाई के ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाता है, मतलब जो रिसेंट डे हाई बना है, अगर उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो हम इसमें बुलिश पोजीशन बनाएंगे। टारगेट कहाँ तक रखेंगे? जो रिसेंट हाई था, मतलब ये हाई था, फिर लो मारा, फिर हाई, लो मारा, तो रिसेंट हाई ये वाला था, तो हमारा टारगेट यहीं तक के लिए होगा। समझ रहे हो? ये जो हाई होगा ये हमारा टारगेट होगा। समझ रहे हो?
ठीक है, ये होगा। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी कॉल साइड की पोजीशन बना रहे 25,000 पे, तो 25,240 या 25,220 रुपीज़ का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए गाइस। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये मैंने कैसे फाइंड किया। देखो, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अगर इतना है तो बेसिक्स आपको पता ही होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट का मतलब होता है, मैं एक बार लॉजिक बता देता हूँ आपको, ये रहा सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट मतलब क्या होता है, मार्केट ने एक टाइम लिया, दो टाइम लिया, एंड दिस इज सपोर्ट, एंड यहाँ से नीचे आ रहा है, दिस इज रेजिस्टेंस, ऐसा करके ऐसा रहा है। बट सपोर्ट ब्रेक कब होता है, जब जिसे मल्टीपल टाइम बार वो जब वो हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, देन एक टाइम पे फिर वो ब्रेक होता है। सेम अगर रेजिस्टेंस एक दो बार ब्रेक टच हो गया तो वो ब्रेक नहीं होगा, 3-4 टाइम टेस्ट हो चुका है तो वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आप अपना टारगेट सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ढूंढ सकते हो। मेरा टारगेट अभी इंट्राडे पे, अगर मार्केट का ले गैप अगर ये ऊपर जाता है 25,040, 30, 35 के ऊपर जाता है, तो मैं नेक्स्ट टारगेट 25,250 का डेफिनेटली मैं रखूंगा, उससे पहले मैं नहीं निकलने वाला हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये मैं कैसे फाइंड किया। ये तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हो गया। अब हम आते हैं 15 मिनट्स में। देखो, बहुत मल्टीपल टाइम फ्रेम ऑलवेज वर्क, मैं अभी आपको बता देता हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम हमेशा वर्क करता है। तो हम ये हटा देते हैं। अब आपको इंट्राडे के हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, इंट्राडे में आपको ये दिख रहा है कि हाँ ठीक है, मार्केट 15 मिनट में, तो मार्केट अभी हमको हमारे स्क्रीन पे इतना ही चार्ट दिख रहा है। तो हम इसी चार्ट से फाइंड आउट करेंगे कि एक ये रिसेंट हाई है यहाँ पे मार्केट था, तो ये एक हम एक छोटू सा एक वो रख सकते हैं टारगेट, अगर आप स्कैल्पर हो तो। एंड देन सेकंड टारगेट हम ये रख सकते हैं। और हमारे पास बहुत बढ़िया सपोर्ट कौन सा लेवल है, हमारा बहुत बढ़िया सपोर्ट ये लेवल है, ये जो विक था ये लेवल, ये एक बढ़िया सपोर्ट हो सकता है हमारे लिए। यहाँ पे ये देखो, ये हो गया। अगर आप पीछे भी देखोगे, अगर आप परफेक्ट मार्किंग कर रहे हो तो यहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है, एंड देन उसके यहाँ पर भी टेस्ट हो रहा है। आप पीछे जाओगे तो आपको दिख ही जाएगा, क्योंकि वो हमारा बेस्ट हमने बनाया, देख के बनाया कि कहाँ मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। मैंने क्या देख के बनाया, मार्केट ने ऐसे डीप रिजेक्शन लिया तो मतलब यहाँ पे ऑफकोर्स सेलर्स आर एक्टिव, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है। फिर मैंने यहाँ देखा मार्केट यहाँ से भी गिरा था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ देखा मार्केट यहीं से आज बाउंस लिया, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगर कल मार्केट अपना ये हाई ब्रेक करेगा 25,020 का या 26 रुपीज़ का, देन डेफिनेटली हमारा फर्स्ट टारगेट 25,100 होना चाहिए, सेकंड टारगेट हमारा 25,220 या 200 के आसपास हमारा डेफिनेटली होना चाहिए। तो कल की तो बात ये हो गई। तो ऐसे एनालिसिस करते हैं। अब इंट्राडे में हम कल क्या करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका पिक्चर जो है वो और क्लियर होगा। क्या क्लियर होगा, अगर आज मार्केट ने यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, आज मार्केट 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, हाँ, मार्केट आज यहाँ ओपन हुआ, एंड देन मार्केट ऊपर गया, लो मारा, हाई मारा। तो मार्केट का ट्रेंड क्या है, अभी आप यहाँ पे समझो, मार्केट का ट्रेंड क्या है, एक हाई मारा, लो मारा, एंड देन मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड्स द हाई। बट क्या अगर मार्केट कल ये लो ब्रेक करेगा ये एरिया का, ये अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, वो मैं बाद में समझा दूंगा क्या है। अगर कल मार्केट ये लेवल, अगर आपका ये लेवल अगर ब्रेक करता है, देन डेफिनेटली 24,923 अगर लेवल ब्रेक करता है तो आपको मार्केट के लिए फिर 24,866 का लेवल आपको ओपन हो जाएगा। फिर आपको टारगेट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। कैसे फाइंड किया, लो चेंज हुआ, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ, तो मार्केट ने लो ब्रेक किया। मार्केट एक हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई पे पैटर्न पे ही वर्क करता है। तो मार्केट ने जैसे यहाँ से एक हाई मारा, ये लो मारा, एंड देन हाई मारा नहीं अभी तक, बट ऑफकोर्स मार देगा। और अगर ये लो मारा तो फिर लो कंटिन्यूएशन रहेगा, एंड देन डेफिनेटली ये आपको टारगेट देखने को मिलेगा। सो ऐसे कुछ प्लान करता हूँ मैं अपने वैसे में। अब बात करें बिटकॉइन का, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा मैं, बट तो भी मैं एक बार बिटकॉइन में आपको बताऊँगा। तो 240 आवर्स 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं बिटकॉइन में, कि बिटकॉइन में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड मैंने आपको बोला है, जो चार्ट में दिख रहा है वही मार्केट का ट्रेंड, ये लोअर लो आ रहा है, तो मार्केट ट्रेंड अभी हम डाउन साइड में, ठीक है, ट्रेंड उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ दिख रहा है चार्ट में। क्या दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, मेरे को भी दिख रहा है कि मार्केट ने ये लेवल से मार्केट ऊपर गया, तो सबसे पहला चीज़ तो एक ये सपोर्ट होगा। हम पीछे आके चेक करें तो देखो यहाँ से भी मार्केट गिरा है, मार्केट यहाँ पर भी वेट किया था, एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट किया, एंड देन मार्केट यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। सेकंड थिंग, 4 आवर टाइम फ्रेम है, हमारा बड़ा टाइम फ्रेम है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक एरिया बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हमें एक ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस भी हमें दिख रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है बिल्कुल। और क्या दिख रहा है, मार्केट
इस एरिया से भी उठा है, तो क्या हम इस एरिया को भी मार्किंग कर सकते हैं दोस्तों? एक बार चेक कर लेते हैं, ये एरिया को भी हमने मार्क कर लिया। अब थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम फ्रेम कम करो, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाओ। वन आवर टाइम फ्रेम पे आ गए। टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट को एनालाइज करने के लिए आप मार्केट का ट्रेंड देखो। मार्केट का ट्रेंड क्या है, लोअर लो ट्रेंड है, वो डाउन अप डाउन, मार्केट यहाँ गया एंड देन डाउन देन अप देन डाउन देन ब्रेक कर दिया, लोअर लो ट्रेंड है। तो अब हम मार्केट को अगर हम ट्रेड करना है हमें, तो हम कहाँ पे लेवल जोड़ सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, इसको इस एरिया को हम इसको वापस हटाएंगे। इंट्रा ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ये डाल देंगे, ठीक है, ठीक। और ये चीज़ क्या परफेक्ट है, ये थोड़ा सा ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ ट्रेड ले सकते हैं हम, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे एनालिसिस करोगे डेली तो आपका थोड़ा चार्टिंग का परफेक्ट हो जाएगा। अभी एक चीज़ आपको बताओ, अगर आप यहाँ पे एक्टिव रहते, मार्केट आया यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड देन ब्रेक किया, टारगेट आया बट रिजेक्शन लिया, यहीं पे आपको सेलिंग पोजीशन बनानी थी एंड देन मार्केट आपको वापस टारगेट दिया, तो आपने 1,17,000 से शॉर्ट किया, 1,14,500 का टारगेट मिला। इट्स मोर देन इनफ फॉर द इंट्राडे पर्पस और वीक पर्पस, ठीक है। मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने वापस एक रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया, अभी वेट करो, मार्केट ऊपर आएगा 1,15,000 तक, वापस 1,12,000 तक आएगा। सो ऑलवेज एनालाइज द मार्केट, हाउ मार्केट का ट्रेंड फर्स्ट एनालाइज करो। सेकेंड थिंग, मार्केट का वो क्या है, लाइक सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो फाइंड आउट करो, और मार्केट का थोड़ा लाइक फंडामेंटल समझने का ट्राई करो कि मार्केट ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। ऑलवेज जब मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है दोस्तों, तो हमेशा क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन चल रहा है आपका, तो जो सपोर्ट होते हैं वो ब्रेक होते हैं, आपको रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना होता है, क्योंकि मार्केट ऑफकोर्स डाउन ट्रेंड है, तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव है, तो कोई भी हाई पे जाएगा तो सेल होगा, कोई भी हाई पे जाएगा तो सेल होगा मार्केट, ठीक है। एंड अगर आप वही ट्रेंड अप साइड पे, डेफिनेटली एवरी सपोर्ट इज द बायर एरिया। अगर आप कोई भी बाय कर रहे हो तो डेफिनेटली एक सपोर्ट पे कुछ पोजीशन मिल रहा है। एग्जांपल, आपके पास 10 कॉइन्स है, आपको 10 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप एवरी सपोर्ट पे 2-2 रुपए इन्वेस्ट करते जाओ। तो आपका मान लो अगर एक बार मान लो आया सपोर्ट पे 2 रुपए, वापिस और सपोर्ट पे 2 रुपए और डाला, 4 रुपए हो गए, एक सपोर्ट आया 6 रुपए। अगर यहाँ से ऊपर मार्केट चलेगा तो 6 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट आपका होगा, अगर वो 4 रुपए से गया तो 4 रुपए के हिसाब से होगा, बट आपने ट्रेड एंटर किया, आपने मिस थोड़ी ना किया। सो इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, मनी कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड करूंगा, डेफिनेटली सी बात है। एंड सो मैं ऐसे ही एनालाइज करता हूँ मार्केट को, यही तरीका होता है मैं चार्ट कैसे रीड करता हूँ। सो ट्राई टू कैच द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू एनालाइज द मार्केट एवरीडे, हैबिट डालो, डेफिनेटली आपसे हो जाएगा, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन जस्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। यस, अगर आपको भी मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी मैं ट्रेड अपडेट करता रहता हूँ, कुछ ऐसा आता है तो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो हेड्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टिल हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।